अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान। जो आज डिस्कस करेंगे पाकिस्तान में मौजूद 2 अरब डॉलर से जायद मालियत की जेम स्टोन इंडस्ट्री, यानी कीमती पत्थरों की वो इंडस्ट्री जो कि किसी तरीके से भी सरकारी कागजों में नहीं आती, लेकिन सालाना 500 अरब रुपए से जायद का कारोबार करती है। 2 अरब डॉलर से जायद मालियत के ये जेम स्टोन्स, हीरे जवाहरात हैं। वैसे पाकिस्तान में अगर हम लोग कीमती पत्थरों का जिक्र करें तो उनकी तादाद जो पाई जाती है वो दर्जन के करीब है, और इनकी मालियत जो है 300 अरब डॉलर से जायद की है। अगर बात करें एमरल्ड की तो पाकिस्तान में वो कुछ 70 मिलियन कैरेट पाया जाता है। उसके बाद पिंक टोपैज का जिक्र करें तो वो कोई 9 मिलियन कैरेट हमारे मर्दान में पाया जाता है। उसके बाद पेरिडोइट है, 10 मिलियन कैरेट वो पाकिस्तान में पाया जाता है। उसके बाद रूबी है, ये कोई 200 मिलियन कैरेट के वसी ज़खायर का हामिल पाकिस्तान है। उसके बाद सफ़ायर, ये खूबसूरत पत्थर, महंगा पत्थर, उसके पाकिस्तान में 3 लाख कैरेट के ज़खायर का तखमीना है आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में। इसके अलावा निस्बतन थोड़े सस्ते लेकिन फिर भी कीमती जेमस्टोन्स में हमारा एक्वामरीन आता है, नेफ्राइट आता है, गार्नेट्स आता है, क्वार्ट्ज आता है। ये तमाम के तमाम कीमती पत्थर पाकिस्तान में है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात जानिएगा कि पाकिस्तान में इन जेमस्टोन्स को निकालने, इनको पॉलिश करने, एक्सपोर्ट करने की कोई सरकारी सतह पर पॉलिसी ही नहीं है। 300 अरब डॉलर्स के ज़खायर वाले मुल्क की जेमस्टोन एक्सपोर्ट कम से कम 1 अरब डॉलर्स होनी चाहिए ना। आप उसे कम करके $500 मिलियन कर लीजिए। हमने सिर्फ 7 मिलियन डॉलर्स यानी 70 लाख डॉलर्स के पिछले साल सरकारी सतह के ऊपर, रिकॉर्ड के ऊपर एक्सपोर्ट्स की हैं जेमस्टोन्स की। इसके अलावा हम लोगों ने जितना जेमस्टोन बेचा है वो इलीगल चैनल से पाकिस्तान से चला गया है, अनडॉक्यूमेंटेड किया है। और ऐसा जेमस्टोन भी पाकिस्तान में पाया जाता है जो यहाँ पर अगर $100 का बिकता है खाम हालत में, तो अगर वो थाईलैंड चला जाता है, बैंकॉक चला जाता है, तो उसकी मालियत कटिंग पॉलिशिंग के बाद $10,000 तक चली जाती है। 100 गुना का उसकी कीमत में इजाफा हो जाता है। किस वजह से? उसकी कटिंग, पॉलिशिंग, डिजाइनिंग जो है वो सारी की सारी वहाँ जदीद मशीनरी के जरिए होती है। वहाँ का जो लेबर है वो पैसा बनाता है, वहाँ का इन्वेस्टर पैसा कमाता है। हमारे यहाँ ये रॉ हालत में निकलता है, और निकालते हुए भी हम जो नॉन साइंटिफिक तरीके इस्तेमाल करते हैं। आज भी बारूद के जरिए हम पहाड़ों को तोड़ते हैं और उसमें से जो हमारा कीमती पत्थर होता है अक्सर वो भी टूट जाता है। ये बात तो आपके इल्म में होगी कि कीमती पत्थर जो होता है, जेमस्टोन, जितने बड़े साइज का होगा उतनी बड़ी उसकी कीमत होती है। तो अगर आपने एक जगह ब्लास्ट किया, अगर 20 कैरेट का कोई एक पत्थर था, ब्लास्ट करके उसके 3-4 हिस्से बन गए, तो 5-5 कैरेट की जो पत्थर हैं उन तमाम की मिला के अगर वेट वाइज 20 कैरेट भी उसकी ग्रामेज बने, तो तब भी वो असल 20 कैरेट वाले के आधे कीमत के बराबर भी नहीं आते, क्योंकि वो कम जगह पर इस्तेमाल हो सकते हैं। तो हम इस तरह अपने इन कीमती पत्थरों को आज भी ब्लास्टिंग के जरिए और इनफॉर्मल माइनिंग के जरिए तबाह कर रहे हैं। इतनी कीमती जो माइंस हैं वो आज भी हम लोग ज़्यादातर केसेस में सिफारिश की वजह से, रिश्वत की वजह से देते हैं, और वहाँ पर हम कोई ख्याल नहीं करते कि वहाँ से लोग निकाल क्या रहे हैं, कितनी मालियत का निकाल रहे हैं। अब दुनिया के अंदर जो गोल्ड है और जेमस्टोन जो है वो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। हमारे हमसाए में आप चले जाएं, इंडिया का जिक्र हम कर रहे हैं। इंडिया के अंदर गोल्ड और जेमस्टोन की इंडस्ट्री एक $100 बिलियन की है, जिसमें जो इंडिया सिर्फ एक्सपोर्ट करता है एक साल के अंदर वो कोई 28 अरब 50 करोड़ डॉलर्स है। पूरे पाकिस्तान ने पिछले साल तमाम मसनूआत जो एक्सपोर्ट की थी वो 32 अरब डॉलर्स थी, और इंडिया ने सिर्फ सोने से बनी हुई मसनूआत और जेमस्टोन जो एक्सपोर्ट किए वो 28 अरब 50 करोड़ डॉलर्स थे। हमारी टोटल एक्सपोर्ट से सिर्फ 4 अरब डॉलर्स कम उन्होंने कमाए जेमस्टोन्स और गोल्ड एक्सपोर्ट करके। फिर वहां पर 50 लाख लोगों को इस फील्ड में रोजगार मिला हुआ है। अब इस गोल्ड और जेमस्टोन इंडस्ट्री का इंडियन जीडीपी में हिस्सा 7% है, जबकि हमारे यहाँ इस इंडस्ट्री का हमारे जीडीपी में ऑफिशियल हिस्सा 1% भी नहीं है। अब फर्क देख लीजिए कि हमारे जैसे हालात वाला इंडिया किस कदर आगे निकल चुका है और हम
कहाँ खड़े हैं। अभी इंडिया एक मुश्किल वक्त गुजर रहा है क्योंकि अमेरिका की जानब से इंडिया पर कोई 50% टैरिफ लगा दिए गए हैं। उसकी वजह से जो इंडिया की एक्सपोर्ट्स थी यूएस को, उसमें कमी एक्सपेक्टेड की जा रही है। किस तरह कि इंडिया सिर्फ अमेरिका को जो गोल्ड और जेमस्टोन एक्सपोर्ट करता है वो $9 बिलियन के हैं एक साल के अंदर। हमारे टोटल गोल्ड और जेमस्टोन की एक्सपोर्ट $500 मिलियन की भी नहीं है। और खदशा यह है कि अगर अमेरिका ने अपने ये टैरिफ्स बरकरार रखे तो इसमें 1 लाख नौकरियां जाया हो सकती हैं। यानी अमेरिका ने इंडिया से एक्सपोर्ट होकर आने वाली चीज़ों के ऊपर जो टैक्सेस नाफिज किए हैं, अगर उन्हें कम ना किया गया तो इंडिया की ये एक्सपोर्ट्स भी बहुत ज़्यादा हर्ट होगी। इसके अलावा मजमूई तौर पर इंडिया एक्सपेक्ट कर रहा है कि कुछ $46 बिलियन की उनकी एक्सपोर्ट्स गिर सकती हैं। यानी हमारी टोटल एक्सपोर्ट्स जितनी हैं उससे ज़्यादा इंडिया की एक्सपोर्ट्स गिरने का खदशा है। याद रहे, इंडिया ने पिछले साल $825 बिलियन की गुड्स और सर्विसेज दोनों की एक्सपोर्ट्स की थी। तो हमारे पास अब भी मौका है कि हमारे ये ज़खायर बड़ी मिकदार में आज भी महफूज हैं। हम इसके लिए प्रॉपर वर्किंग करें। वैसे प्राइम मिनिस्टर ने एक स्पेशल कमेटी ऑन जेमस्टोन पॉलिसी बना दी है। कमेटियां यहां पर बहुत बनती हैं। अब काम का वक्त आ चुका है। हम ऐसे लोगों को ऑन बोर्ड लें जो कि इस फील्ड से मुतल्लिका हैं। वो हमें ना सिर्फ पॉलिसी बना के दें बल्कि इसके रूल्स बना के दें, उन पर इम्प्लीमेंटेशन का तरीका कार तय करके दें और ऐसा वर्केबल सोल्यूशन दें जिसके ज़रिए एक तो हम जब पहाड़ों से ये कीमती पत्थर निकालें तो उस वक्त ब्लास्टिंग के ज़रिए इनको ज़ाया ना करें, फिर निकालने के बाद इनकी कटिंग, पॉलिशिंग, डिज़ाइनिंग तमाम चीज़ें जो हैं वैल्यू एडिशन मुल्क के अंदर हो, जिससे 10 लाख के करीब जॉब्स क्रिएट हो सकती हैं। और उसके बाद हम लोग इसकी एक्सपोर्ट पॉलिसी बनाएं प्रॉपरली कि जो चीज़ भी यहाँ से एक्सपोर्ट होनी है वो खाम हालत में ना हो, वो वैल्यू एडिशन के बाद हो, ताकि जिससे हमने $100 कमाना है हम कम से कम उससे $1000 तो कमाए ना। बाहर जाके बेशक वो $10,000 कमा ले। ये नहीं होना चाहिए कि हमें $100 मिले और हमारी चीज़ कटिंग और पॉलिशिंग के बाद $10,000 की बिकती हो और हम फिर हाथ पर हाथ धरे ये सोच रहे हो कि अमीर किस तरह हो जाता है। अमीर होने का तरीक़ाकार यही है कि आप अपने जो वसाइल हैं उनको प्रॉपरली मैनेज करें, उनको बेहतर यूटिलाइज करें और उसके ज़रिए अपने आप को, अपने मुल्क को, अपनी इकॉनमी को ग्रो करवाएं। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आराज़ से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।